Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the N-linked glycosylation. ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स क्या? जो शुगर मॉलिक्यूल है एक प्रोटीन के ऊपर अटैच करने हैं. ठीक है, तो कैसे होंगे वो प्रोसेस हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो इससे पहले प्रोटीन टारगेटिंग जो है ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो N-linked ग्लाइकोसाइलेशन सबसे पहले बात आती है होता कहाँ है. ठीक है, N-linked glycosylation occur in start in endoplasmic reticulum and processing occur in process means दोनों के अंदर होगा. प्रोसेस occur in गोल्जी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि N-linked glycosylation क्या होगा, दोनों के अंदर प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हैं प्रोसेसिंग किसके अंदर होने वाली है, किसके अंदर, गोल्जी के अंदर. ठीक है, स्टार्ट किसके अंदर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. ठीक है, एक और चीज़ मतलब कैसा, इट इज़ को ट्रांसलेशनल ग्लाइकोसाइलेशन है. मतलब क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन साथ के साथ में एंटर होगा और उसके साथ में ही इसका ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा. ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स क्या है, देखो, शुगर मॉलिक्यूल अटैच विद ए पर्टिकुलर प्रोटीन. ठीक है, मतलब कोई भी प्रोटीन अगर किसी भी ऑर्गेनली के अंदर जाता है, मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गया, उसके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल अटैच कर दे. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. मीन्स कितने शुगर मॉलिक्यूल इसके अंदर, N-linked ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर टोटल 14 शुगर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होता है. जिसके अंदर क्या होता है, देखो, NAG मतलब नाग, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल, मतलब N-एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन. ठीक है, N-एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन. ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा मेनोज. मेनोज, ठीक है, मेनोज के कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने शुगर मॉलिक्यूल है, 9. ठीक है, कितने, 9. और क्या है, ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज के कितने होंगे, ग्लूकोज हैज 3 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो टोटल जो है 14 शुगर मॉलिक्यूल जो है अपने पास क्या होने वाले हैं, अटैच होंगे एक प्रोटीन के ऊपर. उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है, तो अब ये प्रोसेस कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो इट इज़ एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. ठीक है, तो एक लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं डोलिकोल. ठीक है, डोलिकोल, इट इज़ एन लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मेम्ब्रेन. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर डोलिकोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो कैसे प्रोसेस होगा, डोलिकोल काइनेज, डीके काइनेज विल फोस्फोरिलेट द डोलिकोल मॉलिक्यूल. ठीक है, तो फोस्फोरिलेट होगा, देन क्या होने वाला है, सबसे पहले आएगा N-एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, मतलब नाग, NAG, इन द प्रेजेंस ऑफ UDP. ठीक है, तो UDP कन्वर्ट इनटू UMP मींस इट फोस्फोरिलेट. ठीक है, मतलब फोस्फोरिलेशन, सबसे पहले वन फोस्फेट अटैच विद द डोलिकोल मॉलिक्यूल, देन अगेन एक फोस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होगा, क्योंकि नाग NAG जो है N-एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन कम विद द UDP एंड इट कन्वर्ट इनटू द UMP, सो इट विल फोस्फोरिलेट. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फोस्फेट ग्रुप का जो है अटैच करेगा. तो यहाँ पे जो है 2 फोस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होंगे विद क्या, NAG, मतलब N-एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन. सो क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ग्लूकोज, मतलब N-एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन. ठीक है, मतलब बोल सकते हैं NAG नाग इन द प्रेजेंस ऑफ UDP. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि मतलब एक जो है, मैं बता देता हूँ कि एक एंटीबायोटिक है. ठीक है, एंटीबायोटिक क्या क्या करती है, इस प्रोसेस को क्या है, ब्लॉक करती है. तो N-linked ग्लाइकोसाइलेशन के लिए एक एंटीबायोटिक है जो क्या कर सकती है, उसको ब्लॉक कर सकती है. तो उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, दिस एंटीबायोटिक इज ट्यूनिकामाइसिन. तो ट्यूनिकामाइसिन, दिस इज ट्यूनिकामाइसिन. तो ट्यूनिकामाइसिन एक्चुअली करती क्या है, ट्यूनिकामाइसिन ब्लॉक दिस स्टेप मीन्स ट्यूनिकामाइसिन. तो इसको समझना एक बार. ठीक है, ट्यूनिकामाइसिन ब्लॉक दिस प्रोसेस UDP कन्वर्ट इनटू UMP. तो इसको ब्लॉक करेगी, मतलब फर्स्ट जो स्टेप है इसको ब्लॉक कर देगी. UDP विल नॉट कन्वर्ट इनटू द UMP. अगर UDP कन्वर्ट नहीं होगा UMP के अंदर,
सो तो क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं होगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा तो ग्लाइकोसाइलेशन जो है, जो प्रोटीन का होना है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो टोटल मिला के ट्यूनिकामाइसिन ये याद रखना कि कौन से स्टेप के अंदर ब्लॉकेज कर रहा है। ठीक है, देन आगे क्या होगा, देन अगेन NAG मोलिक्यूल कम, जिसको हम बोलते हैं नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ UDP। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाग मोलिक्यूल कम विद द UDP, लेकिन UDP के साथ ही बाइंड रहेगा, सेकंड NAG मोलिक्यूल बाइंड विद द UDP। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि दो मोलिक्यूल जो है NAG के यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। ठीक है, देन क्या होगा, मेनोज, क्योंकि टोटल कितने हैं 14 मोलिक्यूल है, 2 NAG मोलिक्यूल, 9 मेनोज एंड 3 ग्लूकोज मोलिक्यूल। ठीक है, तो क्या होगा, देन डोलिक्यूल मोलिक्यूल मेनोज आएंगे। ठीक है, मेनोज, ये मेनोज कम्स विद GDP। ठीक है, मेनोज कितने, पहले 1 मोलिक्यूल ऑफ मेनोज अटैच होगा NAG के साथ में, देन सेकंड होगा अटैच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मेरे पास कितने होंगे, फर्स्ट साइकिल के अंदर बोल सकते हैं, एक टाइप से बोल सकते हैं कि 5 मेनोज अटैच होंगे, कहाँ पे, NAG नाग मोलिक्यूल के साथ में, NAG2, पहले फॉस्फेट फॉस्फेट NAG देन मेनोज। ठीक है, मेनोज जो है यहाँ पे बाइंड होगा, देन क्या होगा, देन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मेनोज कितने होंगे, 5 मेनोज हम बोल सकते हैं यहाँ पे बाइंड होंगे, कितने, 5 मेनोज, 1 बाय 1। ठीक है, 5 मेनोज बाइंड होने के बाद में तो फ्लिप होगा। ठीक है, जिस डोलिकोल मोलिक्यूल फ्लिप, या फिर बोल सकते हैं कि ये फ्लिप होगा तो साइटोसोल से जो है किसके अंदर आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन के अंदर। ठीक है, तो ल्यूमन के अंदर आने के बाद में तो मतलब 5 मोलिक्यूल ऑफ मेनोज यहाँ पे शुगर मोलिक्यूल के अटैच हो चुके हैं। ठीक है, देन क्या होगा, देन अनदर डोलिकोल मोलिक्यूल जो है प्रेजेंट इन द, बहुत सारे डोलिकोल मोलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, लिपिड मोलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं ER मेम्ब्रेन के अंदर। तो एक डोलिकोल मोलिक्यूल जो फॉस्फोरिलेट फॉर्म के अंदर है वो क्या करेगा, ठीक है, एक मेनोज मोलिक्यूल लेके आएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ GDP। ठीक है, मेनोज मोलिक्यूल जो है साइटोसोल के प्रेजेंट रहेंगे, वो GDP के साथ में अटैच रहेंगे। ठीक है, बोल सकते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि मेनोज यहाँ पे कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, तो क्या होगा, उसी तरह से डोलिकोल अटैच, देखो ये डोलिकोल मोलिक्यूल अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो क्या होगा, मेनोज एक मोलिक्यूल, फर्स्ट 1 मोलिक्यूल, ओनली 1 मोलिक्यूल ऑफ मेनोज अटैच विद द डोलिकोल फॉस्फेट, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉस्फेट के साथ में मेनोज एक ही मोलिक्यूल अटैच होगा। तो क्या होगा, शुगर मोलिक्यूल, देन ये अटैच होने के बाद में फ्लिप होगा। फ्लिप मतलब ये सिंगल मोलिक्यूल ऑफ मेनोज कम इन द ल्यूमन। ठीक है, तो ल्यूमन के अंदर आएगा तो ये जो है मोलिक्यूल मेनोज है, ये यहाँ से अटेगा और कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहले कितने थे, M5, तो अब यहाँ पे हो जाएंगे मेनोज 6। ठीक है, तो इस टाइप से अगेन यहाँ पे जो मेनोज यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे ये इट विल इन फ्री फॉर्म, दिस मोलिक्यूल अगेन फ्लोप, मतलब फ्लोप मीन्स जो है मेम्ब्रेन से बाहर की साइड में चला जाएगा ये। ठीक है, फ्लिप हुआ देन फ्लोप, फ्लिप फ्लोप ऐसे चलता रहेगा। तो ये फॉस्फेट बाहर की साइड आ गया, मतलब साइटोसोल की तरफ, साइटोसोल अगेन यहाँ पे कौन सा मोलिक्यूल अटैच होगा, बोल सकते हैं मेनोज, फॉस्फेट के साथ में मेनोज अटैच होगा। ठीक है, देन अगेन इट फ्लिप। ठीक है, फ्लिप होगा तो अगेन मेनोज मोलिक्यूल अंदर आएगा एंड मेनोज ट्रांसफर टू द दिस मोलिक्यूल। यहाँ पे कितने थे, कितने, मेनोज 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मेनोज 7। ठीक है, मेनोज 7, फिर दोबारा से फ्लोप होगा, देन फ्लिप होगा, देन फ्लोप होगा, देन फ्लिप होगा। तो यहाँ पे मेनोज के कितने मोलिक्यूल अटैच होंगे, टोटल मेरे पास मेनोज 9। ठीक है, मेनोज 9। उसी तरह से एक और मोलिक्यूल डोलिकोल जो प्रेजेंट रहता है, लिपिड मोलिक्यूल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या लेके आएगा, यहाँ से ग्लूकोज मोलिक्यूल लेके आएगा। ठीक है, ग्लूकोज मोलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ UDP। ठीक है, ग्लूकोज मोलिक्यूल सबसे पहले
डोलिकुल के बाद पास में जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वहाँ पे अटैच होगा ग्लूकोज। देन क्या होगा, फ्लिप, ठीक है, फ्लिप होगा, किसके अंदर आ जाएगा, ER ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन के अंदर। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, ठीक है, फ्लिप होने के बाद में। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ पे बाइंड होगा, जाके यहाँ पे मेनोज के साथ में, ठीक है, मतलब यहाँ से ये ट्रांसफर होगा किसके साथ में, यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो गया। देन इट फ्लोप, मतलब ये चीज़ बाहर की साइड में आ जाएगी। देन अगेन इट बाइंड्स विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड अगेन फ्लिप, फ्लिप होगा तो एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल कितने होंगे, 2। देन अगेन फ्लिप, फ्लोप, देन फ्लिप। तो टोटल जो है 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। टोटल कितने हो गए, 2 NAG मॉलिक्यूल, 9 मेनोज एंड 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो टोटल अपने को चाहिए थे कितने, 14। ये 14 कंप्लीट है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगल मॉलिक्यूल जो है शुगर के यहाँ पे एंटर हो रहा है किसके अंदर, ER के अंदर, ठीक है, ER ल्यूमन के अंदर, ठीक है। देन क्या होगा, क्योंकि अपने को यही चाहिए था, ठीक है, अपने को यही चाहिए था, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स बोल सकते हैं कि टोटल 14 शुगर्स अटैच विद द प्रोटीन। प्रोटीन क्या, अब जैसे देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अपने को पता है इट इज़ एन को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, ठीक है। तो प्रोटीन जैसे ही मतलब राइबोसोम के साथ में ER अटैच है तो प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा। तो उस प्रोटीन के ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, उस सीक्वेंस का नाम है एस्पेरेजिन, देन X, देन सेरिन ये हो सकता है या फिर थ्रियोनिन हो सकता है। ये सीक्वेंस याद रखना। X का मतलब यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड आ सकता है, ठीक है, X मीन कोई भी अमाइनो एसिड, तो पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी। तो अब ये जो मतलब ये जो है मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करवाना है तो वो कहाँ पे होगा, एस्पेरेजिन, एस्पेरेजिन जो NH2 ग्रुप है उसके साथ में जाके अटैच होगा एस्पेरेजिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो एस्पेरेजिन यहाँ ये वाला यहाँ पे जो एस्पेरेजिन है यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा क्या, NAG2 मेनोज 9 ग्लूकोज 3। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, उसको बोलते हैं एन ओलिगोसेकेराइड या फिर ओलिगो ट्रांसफरेज एंजाइम, ओलिगो ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, एन ओलिगो सेकेराइड ट्रांसफरेज एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये ओलिगोसेकेराइड चेन है या फिर बोल सकते हैं 14 शुगर मॉलिक्यूल को है यहाँ पे अटैच करवा देगा, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए था, प्रोटीन के ऊपर एस्पेरेजिन मॉलिक्यूल को के ऊपर जो शुगर मॉलिक्यूल अटैच है विद द किसके NH ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो अपने को यही तो चाहिए था। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड क्योंकि एन के ऊपर, ठीक है, NH ग्रुप क्या शुगर मॉलिक्यूल अटैच कितने 14, ठीक है। तो अब आता है कि फंक्शंस क्या है, फंक्शंस मीन कि ग्लाइकोसाइलेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, फोल्ड प्रॉपरली इन ER, ठीक है, क्योंकि अगर ग्लाइकोसाइलेशन हो गया फोल्डिंग के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्योंकि फोल्डिंग किसके अंदर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी, ठीक है, प्रोटीन आएगा तो फोल्ड होगा, ठीक है। देन क्या, सर्व्स एज एंटीजन, ठीक है, इट ऑल्सो सर्व एज एंटीजन, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।